शक्ति साधना के लिए नवरात्रि का पर्व बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल में 4 नवरात्रियाँ मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि जिसे हम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहते हैं, ये दोनों ही नवरात्रि सार्वजनिक रूप से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अर्थात इसमें हम माता दुर्गा की पूजा आराधना बहुत ही धूमधाम से करते हैं। और 2 नवरात्रि गुप्त तरीके से मनाई जाती है, जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये दोनों ही गुप्त नवरात्रियाँ, एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ महीने मनाई जाती है और एक गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि का यह महत्व है कि इसमें हम जो भी अपनी साधना करते हैं, जो भी अपनी पूजा आराधना करते हैं, वो गुप्त तरीके से करते हैं। अर्थात इसमें जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो किसी को अपनी हम बताते नहीं हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाएगी, यह कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, इसमें घट स्थापना कब है, इसकी अष्टमी कब है, इसमें नवमी कब मनाई जा रही है और इसमें हम क्या क्या साधनाएं कर सकते हैं और अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। गुप्त नवरात्रि का ये नियम है कि इसमें हम जो भी साधना करते हैं वो गुप्त तरीके से करते हैं, अर्थात हम किसी को बताते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम अपनी साधना को गुप्त तरीके से नहीं करेंगे, किसी को उसको हम बता देंगे, तो उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसमें कोई ना कोई विघ्न बाधा अवश्य आ जाती है और जो उसका फल होता है फिर हमें सही तरीके से भी प्राप्त नहीं होता है। गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली समय होता है। इसमें की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो गुप्त नवरात्रि में हम जो भी साधना करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है वो सबसे उत्तम समय माना जाता है। जैसे चौथ नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में हम माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, वैसे ही गुप्त नवरात्रि में हम माता दुर्गा से उत्पन्न उनकी 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम 10 महाविद्याओं की हमें साधना करनी होती है। हमारी जिस महाविद्या में विशेष आस्था होती है या फिर जिस महाविद्या से हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना होती है, उस महाविद्या की हम इस गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करके बड़े से बड़ी अपनी मनोकामनाओं को हम पूरा कर सकते हैं। इन 10 महाविद्याओं के नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की आप साधना करके अपने बड़ी से बड़ी मनोकामना को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्रि में हम ज्वारे बोते हैं, घट की स्थापना करते हैं, अखंड दीप का हम प्रज्वलन करते हैं, 9 दिनों तक हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, 9 दिनों का हम व्रत करते हैं। कुछ लोग पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत करते हैं, कुछ लोग सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत करते हैं। बिल्कुल सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं हम। वैसे ही जितने सारे नियम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के हैं, ठीक वो सारे नियम गुप्त नवरात्रि में भी माने जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी साधना के अनुसार कि हम किन किन नियमों का पालन हम करते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में हम जो भी पूजा आराधना करते हैं वो हम बिल्कुल गुप्त तरीके से करते हैं। तो ये बिल्कुल अपने ऊपर निर्भर करता है, टोटली ये व्यक्तिगत अपना खुद का निर्णय होता है कि हम किन किन नियमों का हम पालन करेंगे, ताकि हम जो अपनी साधना है बहुत ही सरलता से, बहुत ही सादगी के संग और सफलतापूर्वक उसको हम कर सकें। आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है वो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। तो इस साल 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 6 जुलाई दिन शनिवार की सुबह में 4:26 से हो रहा है और प्रतिपदा तिथि का समापन 7 जुलाई दिन रविवार की सुबह में 4:25 पे हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है वो 6 जुलाई दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है और इस नवरात्रि का जो समापन है वो 16 जुलाई दिन मंगलवार को इसका समापन हो रहा है। तो इस प्रकार 6 जुलाई दिन शनिवार से इसका प्रारंभ होकर 16 जुलाई दिन मंगलवार में इसका समापन हो रहा है। तो इस प्रकार 6 जुलाई को इसका प्रतिपदा तिथि है, 14 जुलाई दिन रविवार को इसका अष्टमी तिथि मनाई जाएगी, 15 जुलाई दिन सोमवार को इसकी नवमी तिथि मनाई जाएगी और 16 जुलाई दिन मंगलवार को इसकी 10वीं तिथि मनाई जाएगी। 16 जुलाई दिन मंगलवार को ही 10वीं तिथि में इस व्रत का पारण किया जाएगा। घट की स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में की जाती है। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है वो 6 जुलाई दिन शनिवार को है। तो 6 जुलाई दिन शनिवार को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 5:13 से लेकर सुबह में 8:38 तक है। उसके पश्चात सुबह में 8:38 से लेकर सुबह में 10:20 तक राहु काल है। तो ध्यान रखिएगा कि राहु काल में घट की स्थापना आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा।
अगर आप सुबह में अगर आप घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो इसके पश्चात आप अपने घट की स्थापना अभिजीत मुहूर्त में कीजिएगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वो दोपहर में 11:35 से लेकर दोपहर में 12:30 तक है। तो इन दोनों मुहूर्तों में ही आप घट की स्थापना कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि राहु काल में मत आप घट की स्थापना कीजिएगा, मत आप अपने अखंड दीपक का प्रज्वलन कीजिएगा, और ना ही इसमें आप व्रत का संकल्प लीजिएगा। क्योंकि जो हम राहु काल में हम जब अपनी कोई भी नया कार्य करते हैं, अपना शुभता का कार्य करते हैं, तो उसमें अवश्य विघ्न बाधा आती है और उसमें सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए राहु काल का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में हम क्या क्या साधनाएं कर सकते हैं। देखिए, जो गुप्त नवरात्रि का समय जो होता है वो मंत्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो मंत्र साधना अगर इस समय हम करते हैं तो हमारे मंत्रों की सिद्धि होती है और हमें एक अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अंदर से शक्ति प्राप्त होती है। और इसके अलावा मंत्र सिद्धि के अलावा इस समय स्तोत्रों की सिद्धि के लिए भी बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ अगर आप करते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा कि आप दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती की 6 अंगों का पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, दुर्गा सप्तश्लोकी है, माता दुर्गा के 108 नाम है, माता दुर्गा का 32 नाम है, माता दुर्गा का जो देवी अथर्व शीर्ष है, इसके अलावा जो तंत्रोक्त सूक्त है, देवी सूक्त है, इन सभी का अगर आप पाठ करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है, वो सबसे उत्तम होगा। लेकिन इतना अगर पर्याप्त समय आपके पास नहीं है तो दुर्गा सप्तशती में जितने भी स्तोत्र हैं सभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उसमें से आप कवच का भी पाठ आप कर सकते हैं अलग से, अर्गला का भी आप अलग से पाठ कर सकते हैं, सप्तश्लोकी का अलग से आप पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका का आप अलग से पाठ कर सकते हैं, 32 नामावली का अलग से, 108 नाम जो है, इन सभी का जितने भी स्तोत्र हैं इन सभी का आप अलग से पाठ कर सकते हैं। अलग किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। और जो पाठ की संख्या है वो पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर करती है। हमेशा विषम की संख्या का चुनाव करिएगा, जैसे 1 पाठ करिए, 3 पाठ करिए, 7 पाठ करिए, 5 पाठ करिए, 9 पाठ करिए, या उससे भी ज़्यादा संख्या आपके ऊपर जितना आपके पास समय है। तो किसी एक स्तोत्र का, दुर्गा सप्तशती से किसी भी एक स्तोत्र का चुनाव करके भी आप पाठ आप कर सकते हैं। इस समय दुर्गा चालीसा का जो होता है, दुर्गा चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, उसकी भी संख्या पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर स्तोत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो माता दुर्गा का जो नवाड़ मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी आप जाप करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये मंत्र है। तो इसकी संख्या भी पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर करती है कि कितना जाप आप करना चाहते हैं। अगर इसका सबसे उत्तम तरीका अगर आप जानना चाहिए तो 10 माला का जाप, 1 माला से हवन अगर प्रतिदिन आप करते हैं 6 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक कि 10 माला का जाप करेंगे, 1 माला से हवन करेंगे तो सबसे उत्तम रहेगा आपके लिए। कुछ मत करिए, आप केवल मंत्र आप इसका जाप कीजिए तो सबसे उत्तम रहेगा। और दुर्गा सप्तशती से अगर हट के कुछ आप करना चाहते हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं इसमें से अगर आप माँ कमला जो कि माता लक्ष्मी हैं, इनकी साधना अगर आप करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही उपयुक्त समय रहेगा। तो इसमें आप श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर माता लक्ष्मी के किसी एक प्रिय मंत्र का आप जाप आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप लक्ष्मी को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी साधना आप करना चाहते हैं, तो श्री सूक्त का वही होगा कि संख्या का चुनाव पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर करता है कि प्रतिदिन आप कितना पाठ आप करना चाहते हैं। 1 पाठ है, 3 पाठ है, 5 पाठ है, 7 पाठ है, 16 पाठ है, कितनी पाठ आप करना चाहते हैं। श्री सूक्त का तो जानते हैं बहुत अच्छा नियम है कि जितना आप पाठ कीजिए, फिर 1 पाठ से अगर आप हवन करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। ऐसे ही कनकधारा का भी है, ऐसे ही माता लक्ष्मी के मंत्र का भी है। अगर आप 10 माला का जाप करके 1 माला से आप हवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन आप अपना समय देखिए कितना आप अपना समय के हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बगलामुखी का साधना करना चाहते हैं तो बगलामुखी साधना के लिए भी बहुत ही उपयुक्त समय है। किसी भी 10 महाविद्याओं में से किसी एक की भी साधना करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहता है, तो आप उनकी साधना भी आप कर सकते हैं। उनके किसी भी जो 10 महाविद्या हैं उनका 108 नाम जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो 108 नाम की साधना भी आप कर सकते हैं। और 108 नाम जो होता है वो कितनी बार आप पढ़ेंगे वो पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो गुप्त समय जो है, ये आपकी साधना, ये व्यक्तिगत समय जो होता है, ये किसी को बताने का नहीं होता है। ये पहले दिन से ही संकल्प लिया जाता है कि ये साधना हम करेंगे, इतनी संख्या में हम करेंगे, या ये इतना जाप हम करेंगे, इतनी संख्या में हम करेंगे। ये किसी के कहने पे, किसी के दबाव में आके नहीं होता। ये पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत होता है कि हम कितना करना चाहते हैं और क्या हमारी मनोकामना है। मनोकामना के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम कितनी बड़ी साधना ले करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो समय होता है बहुत शक्तिशाली समय होता है। तो इसमें जो भी आप साधना करेंगे, जो भी पूजा आराधना आप करेंगे, अवश्य आपका फलीभूत होगा।
उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। माता दुर्गा की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।